बच्ची थी जिनका लख्ते जिगर था, जो अस्पताल के अंदर मौतो हयात की कशमकश में थी, जो सांसों की भीख मांग रही थी, जो जिंदगी की भीख मांग रही होगी बेचारी बच्ची, जो करा रही होगी दर्द से। उसका क्या कसूर था? उसके लवाहिकीन का क्या कसूर था? क्या यही कसूर था कि वो अपनी बच्ची के लिए सांसों की भीख मांग रहे थे? क्या यही कसूर था कि वो अपनी बच्ची को जिंदा देखना चाहते थे? जब आम आदमी अस्पतालों में एड़ियां रगड़ेगा, जब उनके बच्चे मरेंगे, अपनी आंखों के सामने अपने ही प्यारों को मरते हुए देखेंगे, तो अदालत नहीं लगाएंगे। आज अगर इस डॉक्टर के साथ ये सब कुछ हुआ है तो सबको दर्द हो रहा है, सब सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियो शेयर कर रहे हैं। कभी आप शेयर करने वालों ने चिल्ड्रन हॉस्पिटल का रुख किया है? खुदा ना करे कि आप अस्पताल में जाएं। कि आज कोई बात नहीं कर रहा। इस वीडियो की तो बात कर रहे हैं, डॉक्टर की नाक की हड्डी टूटी है, लेकिन उन बच्चों की बच्ची गई है जिंदगी से। यानी वो लोग जो वहां पे लड़ रहे थे डॉक्टर के साथ, झगड़ रहे थे, उनका कोई जाती मसला नहीं था, बल्कि उनकी बच्ची जो है वो इस दुनिया से कूच कर गई थी। आप देखिए कि उस नाक की हड्डी की टूटे का वो जस्टिफाइड एक्ट नहीं है। ना मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूं, ना मैं ये कह रहा हूं कि आपको भी अस्पतालों के अंदर इसी तरह से अदालतें लगानी चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, जहां पे कोई सिस्टम नहीं होगा, जहां पे कोई प्रोसेस नहीं होगा, सिस्टमैटिकली स्ट्रीमलाइन नहीं होंगी चीजें, तो वहां पे अदालतें लोग लगाएंगे सड़कों। यही है बेचारे, उसका गम क्या करते। आपने उन पे दहशतगर्दी का पर्चा कटवाया है, पूरी जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है उसने एहतजाज किया है, डॉक्टर्स ने हड़तालें कर दी हैं। यानी यहां पे जिसने काला कोट पहना हुआ है वो भी माफिया है, जिसने व्हाइट कोट पहना हुआ है वो भी माफिया है। यहां पे आप चिंची रिक्शे वाले को हाथ लगाएंगे ना कि तुमने कानून तोड़ा है, तुमने गलत ओवरटेक किया है, तो सारे चिंची रिक्शे वाले आके ना सड़क के ऊपर धरना दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर की एक वीडियो मेरी आंखों के सामने से गुजरी। एक डॉक्टर को इंतहाई बेदर्दी से मारा पीटा जा रहा है। इतना पीटा जाता है कि उसकी नाक की हड्डी टूट जाती है, नाक से खून बह रहा है, और फिर वो मुझे बचाओ, रेस्क्यू करने की आवाज बुलंद कर रहा है कि कोई है जो मुझे बचा सके। अस्पताल के अंदर मौजूद जो सरकारी अमला है वो भी ड्यूटी पे है, अस्पताल में मौजूद सिक्योरिटी स्टाफ है वो भी वहां पे है, लेकिन कोई भी डॉक्टर को बचाने में कामयाब नहीं हो पा रहा। और डॉक्टर को इतना बेदर्दी से पीटा जा रहा है कि खवातीन भी दरेक नहीं कर रही हैं। वहां जो मर्द हजरात मौजूद हैं, ना आओ देखा है ना ताओ देखा है, जिसका जहां हाथ पड़ता है वो डॉक्टर को कोई तमाचा रसीद कर रहा है, कोई लाते और घोंसे मार रहा है, कोई उसको बालों से नोच रहा है। ये लग रहा है कि ये कोई पढ़ा लिखा शख्स है, ये डॉक्टर है। डॉक्टर जो है वो मसीहा समझा जाता है, वो ऐसा शख्स समझा जाता है जिसकी सोसाइटी के अंदर बड़ी वैल्यू होती है। इसलिए भी होती है कि डॉक्टर बनना कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए आपको एक अच्छे साउंड एकेडमिक करियर की जरूरत होती है। इतना कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है कि डॉक्टर्स हमारे इस सोसाइटी के माथे का झूमर है। दे आर मसायाज। कोविड के अंदर भी हमने इन डॉक्टर्स को सल्यूट किया कि ये जो मेडिकल हेल्थ केयर के साथ खासतौर पे इस शोबे से जुड़े हुए लोग हैं, ये फ्रंट लाइनर्स थे, ये फ्रंट लाइनर्स हैं, ये लोगों की जान बचाते हैं, ये लोगों के मसीहा बनते हैं। तो क्या डॉक्टर्स को इस तरह से पीटना जस्टिफाइड है? क्या ये काबिल जवाज है? ये क्यों हुआ और क्या हुआ है, ये सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। ये है तस्वीर का एक रुख जो आप देख रहे हैं, जिसमें डॉक्टर को बेदर्दी से पीटा जा रहा है। ये किसी भी सूरत जस्टिफाइड एक्ट नहीं है कि आप अपनी अदालत खुद ही जहां चाहे वहां लगा लें और आप जिसको जहां चाहे वहां अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक सजा भी दे दें, मौके पे ही सजा दे दें। इस तरह की बात हो रही है। अब इस वाक़े के खिलाफ वज़ीर आला पंजाब ने भी एक्शन लिया। जो वज़ीर सेहत हैं डॉक्टर जावेद अकरम, उन्होंने भी गम और गुस्से का इजहार किया। वो अपने डॉक्टर के साथ आन खड़े हुए कि इस मामले में दहशतगर्दी की दफात के तहत उन लोगों पर पर्चे का इंदराज भी होगा। और हमारी इतलात के मुताबिक वो जो 5 लोग हैं वो पुलिस की हिरासत में भी हैं। उनमें से एक ऐसा शख्स था जो अपने आप को सिंध पुलिस का एहलकार बता रहा था, और हमारी इतलात के मुताबिक पंजाब में से जो इंतजामिया है उन्होंने सिंध पुलिस के साथ रब्ता भी किया है, यानी सिंध सरकार के साथ, और वहां से उसको ड्यूटी से सस्पेंड भी कराया जाएगा क्योंकि दहशतगर्दी की दफात के तहत अब इन पे मुकदमात का इंदराज भी हो गया है। इन लोगों का मसला क्या था, ये वहां पे क्या कह रहे थे? इनकी 1 साला बच्ची इस अस्पताल के अंदर जेर इलाज थी, और 1 साला बच्ची को जो मर्ज बताया जा रहा है वो निमोथोरैक्स है। मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ना ही मैं डॉक्टर हूं और ना ही मैं इसकी डिटेल्स जानता हूं, लेकिन जो डॉक्टर जावेद अकरम ने बताया, उन्होंने कहा कि ये हॉस्पिटल्स के अंदर डीएनआर, डू नॉट रिससिटेट, यानी आप मरीज को नेचुरल मौत आने दें, उसको बचाए ना। यानी मरीज जब इस स्टेज पे पहुंच जाए कि आपको लगे कि अब इसको बचाना नामुमकिन हो गया है, रेस्क्यू या एड कोई काम नहीं करेगी, तो आप मरीज को मरने देते हैं और वो नेचुरल डेथ मर जाता है। और यही इस डॉक्टर ने भी किया है। वो बता रहे हैं कि जी डॉक्टर साहब वहां पर मौजूद थे, लवाहिकीन की तरफ से बार बार इसरार किया जा रहा था कि आप आइए, बच्ची को देखिए,
बच्ची मौतो हयात की कशमकश में है, लेकिन डॉक्टर साहब बैठे हुए थे और जो बैठने का जवाब है वो ये है कि जो डीएनआर वाला मामला है, ये कागज़ के ऊपर एक फॉर्म के ऊपर ऑलरेडी सिग्नेचर्स ले चुके थे इन लोगों के कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उसमें आप अस्पताल इंतज़ामिया के ऊपर मलबा नहीं डालेंगे, बल्कि अस्पताल इंतज़ामिया बरूई जमा हो जाएगी वो फॉर्म साइन करा के। आप भी देखते होंगे कि जब आपका कोई पेशेंट मेजर सर्जरी के लिए जाता है, हॉस्पिटल में होता है, कोई ऐसा जो सर्जरी है या ऑपरेशन है वो होना होता है, तो उससे पहले एक फॉर्म साइन कराया जाता है। उस फॉर्म का मतलब यही होता है कि भाई हमारा जिम्मा कोई नहीं है, अगर मरीज मर गया इस दौरान तो फिर आपने हमारे ऊपर मलबा नहीं डालना। यानी इस फॉर्म के सिग्नेचर्स के साथ वो बरी जमा हो जाते हैं। और आज डॉक्टर जावेद अकरम वजीर सेहत भी इसी तरह से पहलू तही या दामन छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये तो दस्तखत कराए हुए थे, लेकिन आपने सोचा है कि वो लोग जिनकी 1 साल की बच्ची थी, जिनका लख्ते जिगर था, जो अस्पताल के अंदर मौतो हयात की कशमकश में थी, जो सांसों की भीख मांग रही थी, जो जिंदगी की भीख मांग रही होगी बेचारी बच्ची, जो करा रही होगी दर्द से, उसका क्या कसूर था? उसके लवाहिकीन का क्या कसूर था? क्या यही कसूर था कि वो अपनी बच्ची के लिए सांसों की भीख मांग रहे थे? क्या यही कसूर था कि वो अपनी बच्ची को जिंदा देखना चाहते थे? क्या यही कसूर था कि अस्पताल इंतजामिया को ये एहसास दिला रहे थे कि आपकी गफलत है? अब मैं आपके सामने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रखता हूं। मेरा एक दोस्त है और उसके नौमालूद को के साथ हुआ ये कि अनफॉर्चुनेटली उसके साथ कुछ मेडिकल इश्यूज थे, वो बच्चा ठीक नहीं था, उसकी टांगों के अंदर प्रॉब्लम था, उसके पाँव मुड़े हुए थे, टांगे चल नहीं सकती थी, अपाहज था। उस बच्चे का एक ट्रीटमेंट उसको सारी जिंदगी के लिए माजूरी से बचा सकता था, लेकिन चिल्ड्रन अस्पताल के अंदर क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है, पूरे पंजाब से पूरे पाकिस्तान से लोग चिल्ड्रन हॉस्पिटल का रुख करते हैं कि जी यहाँ पर बड़ी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर, यहाँ पे लोग बड़े ट्रेंड हैं, बड़ा अच्छा स्टाफ है और सरकारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बड़ा मजबूत है, यहाँ पे तमाम मशीनरी दस्तियाब है जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर नहीं होती और फिर इलाज मुफ्त हो जाता है, तो लोग वहाँ का रुख करते हैं। उसने मुझे बड़ा आपदीदा होकर दर्द भरे लहजे के अंदर कॉल की और बताया, जाहिर है उसका बच्चा है और ज़िंदगी उसको मतलब अभी दुनिया में आया है और वो उस बच्चे को देखना चाहता है, तंदुरुस्त देखना चाहता है। तो उसने मुझसे कहा कि अगर आप कुछ कर सकते हैं तो खुदारा कीजिए। आप यकीन कीजिए कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल वाले तब तक हरकत में नहीं आए या तब तक उन्होंने कुछ भी करने की हामी नहीं भरी जब तक सेक्रेटरी हेल्थ की तरफ से एक मैसेज वहाँ के डीन को नहीं गया। जो डीन साहब चिल्ड्रन हॉस्पिटल को देखते हैं, उनको जब तक मैसेज नहीं गया और तब तक रेलेवेंट डिपार्टमेंट के एचओडी को कॉल नहीं की और रेलेवेंट डिपार्टमेंट के एचओडी ने मुतल्लिका डॉक्टर्स की ड्यूटी नहीं लगाई, तब तक उस बच्चे को किसी ने लुक आफ्टर नहीं किया। ये हाल है चिल्ड्रन हॉस्पिटल का, ये है हमारा सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये है मशीनरी। लोग यूज्ड टू हो गए हैं, अब लोग आदी हो गए हैं कि भाई इतने पेशेंट्स आने, हम हर एक को तो नहीं देख सकते, और लोग टांग पे टांग रख के हाथ पे हाथ धर के आके बैठ जाते हैं क्योंकि सरकारी नौकरी लगी हुई है, और फिर जाके लोग प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। वो दोस्त मुझे बताता है कि डॉक्टर ने कहा था देखिए यहाँ पर तो आपकी बारी पता नहीं कब आएगी, मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ फलां जगह के ऊपर, इस वक्त आके आप मुझे चेकअप करा सकते हैं। यानी वहां पे मौजूद जो सरकारी डॉक्टर्स हैं उनको पता है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आने, यानी हाथ हिलाएंगे यहाँ पे, मेहनत करेंगे, पता नहीं उसका क्या नतीजा, क्या हासिल वसूल निकलता है, लेकिन आसान काम यह है कि इनको प्राइवेट बुलाते हैं, फंसे हुए हैं ये बेचारे, ये अपने बच्चे को भी देखना चाहते हैं, उसके लिए ये कर्ज भी उठा लेंगे, जिससे चाहेंगे पैसे लेके आ जाएंगे, क्योंकि जिंदगी का मसला है, इंसानी जान का मसला है। इंसानी जान के इस प्रॉब्लम से लोग कैसे यरगमाल हो जाते हैं, लोगों को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है, इसकी आज कोई बात नहीं कर रहा। इस वीडियो की तो बात कर रहे हैं, डॉक्टर की नाक की हड्डी टूटी है, लेकिन उन बच्चों की बच्ची गई है जिंदगी से। यानी वो लोग जो वहां पे लड़ रहे थे डॉक्टर के साथ, झगड़ रहे थे, उनका कोई जाती मसला नहीं था, बल्कि उनकी बच्ची जो है वो इस दुनिया से कूच कर गई थी। आप देखिए कि उस नाक की हड्डी की टूटे का वो जस्टिफाइड एक्ट नहीं है, ना मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूं, ना मैं ये कह रहा हूं कि आपको भी अस्पतालों के अंदर इसी तरह से अदालतें लगानी चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, जहां पे कोई सिस्टम नहीं होगा, जहां पे कोई प्रोसेस नहीं होगा, सिस्टमैटिकली स्ट्रीमलाइन नहीं होंगी चीजें, तो वहां पे अदालतें लोग लगाएंगे सड़कों के ऊपर। आपने देखा यहां पे तो ट्रैफिक वार्डन्स भी लोगों के हाथों पिटते हैं। आपने देखा है कि यहाँ पे तो लोगों की बेसब्री का आलम यह है कि मौके पर मौजूद, जो ड्यूटी पर मौजूद लोग होते हैं, यहाँ पे तो जजेस पिटते हैं। इवन आपने देखा है अदालतों के अंदर वकला हजरात जाते हैं, वो जजेस को से मारपीट करते हैं। क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि प्रोसेस कोई नहीं है, वो इसलिए करते हैं कि सिस्टम है कोई नहीं, वो इसलिए करते हैं कि इंसाफ होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा होता।
इसलिए उनको बमरे मजबूरी ये करना पड़ता है। तो जब तक ये सब कुछ होता रहेगा, और आज हम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की जंग लड़ रहे हैं ना। आज सब ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस 14 मई को होने थे, 14 मई को इलेक्शंस नहीं हुए। सबको ये दर्द था कि आइन की खिलाफ वर्जी हो गई जी, आइन टूट गया, आइन शिकनी हो गई। किसी को ये नहीं पता कि आर्टिकल 10 भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है जो आपको बुनियादी हुकूक दिलवाता है। आर्टिकल 19 भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है जो राइट टू स्पीच की बात करता है, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करता है, राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करता है। ये हुकूक आपको आपके आइन दिलवाता है। आइन के इन आर्टिकल्स की पामाली खुलेआम होती है और रोज होती है, तब तो कोई आइन शिकनी की बात नहीं करता, तब तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन की बात सिर्फ उस वक्त होती है जब इलेक्शंस नहीं होते। कॉन्स्टिट्यूशन की बात सिर्फ उस वक्त होती है जब पॉलिटिशियंस को नजर आता है कि उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात सिर्फ उस वक्त होती है जब आपसे इक्तदार छिन चुका होता है। जब आम आदमी अस्पतालों में एड़ियां रगड़ेगा, जब उनके बच्चे मरेंगे, अपनी आंखों के सामने अपने ही प्यारों को मरते हुए देखेंगे, तो अदालत नहीं लगाएंगे। आज अगर इस डॉक्टर के साथ ये सब कुछ हुआ है तो सबको दर्द हो रहा है। सब सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियो शेयर कर रहे हैं। कभी आप शेयर करने वालों ने चिल्ड्रन हॉस्पिटल का रुख किया है? खुदा ना करे कि आप अस्पताल में जाए, खुदा ना करे कि आप पाकिस्तान की कचहरियों में जाए, खुदा ना करे आप पाकिस्तान के थानों में जाए, और खुदा ना करे आप पाकिस्तान की अदालतों में जजेस के सामने पेश हों। यकीन कीजिए, आपको अंदाजा होगा कि आप किस मुल्क में रहते हैं। आपको अंदाजा होगा अपनी मफलूकुल हाली का, आपको अंदाजा होगा अपने पाकिस्तानी शहरी होने का, आपको अंदाजा होगा कि यहां पे तो 2 साल से भी भारी है, आपको इमिग्रेशन लेनी चाहिए, वीजा कराना चाहिए और पाकिस्तान से बाहर चले जाना चाहिए। आप उसी वक्त सोचेंगे जब आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, जब खुदा ना खास्ता आपका बच्चा उसकी जगह पे होगा, फिर आपको पता चलेगा कि कौन राइट पे और कौन रॉन्ग पे है। आई एम सॉरी, लेकिन ये वही जान सकता है, ये दर्द उसी को पता है जिसने इस सिस्टम को बड़ी करीब से देखा है, जो ये सब कुछ होते हुए रोज देखता है खुली आंखों के साथ, जो ये सब कुछ अपनी आंखों से देखता है। उसको अंदाजा है, उसकी पीड़ा है, उसका कर्ब है, उसका दर्द है। तो आज जो कुछ हो रहा है ये वन साइडेड पिक्चर है। दूसरी तरफ जिनकी बची गई है बेचारे, उसका गम क्या करते। आपने उन पे दहशतगर्दी का पर्चा कटवाया है, पूरी जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है उसने एहतजाज किया है, डॉक्टर्स ने हड़तालें कर दी हैं। यानी यहां पे जिसने काला कोट पहना हुआ है वो भी माफिया है, जिसने व्हाइट कोट पहना हुआ है वो भी माफिया है। यहां पे आप चिंची रिक्शे वाले को हाथ लगाएंगे ना कि तुमने कानून तोड़ा है, तुमने गलत ओवरटेक किया है, तो सारे चिंची रिक्शे वाले आके ना सड़क के ऊपर धरना दे देंगे। यहां पे आप किसी एक को हाथ लगाएंगे ना, आप किसी मौलवी को, किसी मुल्ला को हाथ लगाएंगे ना, तो पूरी जो मौलवियों की एसोसिएशन है ना, जमात है, वो पूरी आके धरना दे देगी। आई एम सॉरी मेरी बात से अगर किसी को बुरा लगे, लेकिन ये कार्टलाइजेशन है, इसको कहते हैं कार्टलाइजेशन। हमारी सोसाइटी कार्टल्स में बटी हुई है। यहां जिसकी लाठी उसकी भैंस है। आप किसी एक कार्टल को जरा सी भी हवा दें, जरा सा हाथ लगाएं, वो पूरे का पूरा आके आपको ना टेक ऑन करे, ना आपके खिलाफ आके आवाज बुलंद करे, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। तो ये मैंने कोशिश की है कि जो तस्वीर का दूसरा रुख है वो भी आपके सामने रख सकें, और कम से कम अरबाब इख्तियार जिनको आज अपने डॉक्टर अपनी इंतजामिया के पीछे, वो DNR भी निकाल लिया उन्होंने, कवानीन भी निकाल ली हैं, वो दस्तखत भी निकाल के ले आए हैं, अपने सिस्टम को ठीक करें। और ये लाहौर का हॉस्पिटल है, क्या आपने कभी सोचा है कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इतना रश क्यों है? ये इसलिए है कि पूरे पंजाब के अंदर एक हॉस्पिटल है जहां पे दिल के मरीजों का इलाज होता है। यही इलाज अगर उकाड़ा में, साहिवाल में, चीचा वतनी में, साउदर्न पंजाब के अंदर भी हो रहा होता ना, वहाँ का जो टर्शरी केयर हेल्थ यूनिट है वो भी अच्छा होता। अब वहाँ की जो DHQs THQs है वो इतने अच्छे वेल इक्विप्ड होते कि वहाँ से लोगों को चल के PIC में ना आना पड़ता, तो आज यहाँ पे इतना रश ना होता। यहाँ स्टंट डालने के लिए लोगों को 4-4, 5-5, 6-6 साल इंतजार ना करना पड़ता। अगर चिल्ड्रन हॉस्पिटल की जगह और पीड्स का वार्ड इतना अच्छा होता, लोगों के DHQs और THQs में उनके घरों की दहलीज के ऊपर इलाज हो जाता ना, तो वो किसी भी सेहत कार्ड से बहुत बेहतर था। सेहत कार्ड तो तब इस्तेमाल होगा ना जब मरीज बच जाएगा। सेहत कार्ड का क्या करना है कि जब सेहत भी नहीं है, आपका बंदा भी नहीं है, बंदा भी जाने फानी से कूच कर गया है। तो मुझे रेहान तारी को इजाजत दीजिए, अब तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।